मिर्जापुर विंध्याचल स्थित प्रसिद्ध मां विध्वंसिनी मंदिर में नवरात्रि में दर्शन पूजा करने के लिए पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में बलिया कांड को लेकर योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि बलिया कांड यह दर्शाता है कि पुलिस और प्रशासन का खौफ नहीं है। जिस तरह से एसडीएम के सामने 25 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं और पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी भाग निकलता है, वह एक चिंता का विषय है। बलिया वाला जो कांड हुआ है उस पर क्या कहना है आपको? बलिया का कांड ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों को न पुलिस का भय रह गया है न प्रशासन। प्रमोद तिवारी ने बलिया के क्षेत्रीय बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका यह तर्क कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई यह ठीक नहीं है। आत्मरक्षा में लोग हल्का बल का प्रयोग करते हैं, 25 राउंड गोलियां नहीं चलाते। मेरे ख्याल से अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है कि सीओ उस सर्किल के, एसडीएम उस डिवीजन के, सब डिवीजन के, सारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जिस तरीके से उसने 1-2 राउंड नहीं चलाए, 25 राउंड लोग कहते हैं, हो सकता कुछ कम कुछ ज़्यादा हत्या होती, पर उससे ज़्यादा जिस बात ने मुझे विचलित किया है कि जो अपराधी था जिसने गोली चलाई थी उस पुलिस के कब्जे में आ गया। पुलिस के कब्जे से वो छूटा कैसे? 2 ही वजह हो सकती है, या तो जानबूझकर छोड़ दिया गया और या वो उनको किसी तरीके से धोखा देकर चला गया। दोनों में अक्षमता साबित होती है। बीजेपी अब जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। वहीं उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं रामविलास पासवान जी को, जिन्हें लोग मौसम का वैज्ञानिक कहते हैं। वह अब नीतीश का साथ छोड़े तो पता चला कि नीतीश की नैया डूबने वाली है। दूसरा सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो जाति की और धर्म की बात करने लगे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे असफल हो गई और उसे जाति और धर्म के अलावा किसी बात का सहारा नहीं रह गया है। अपराध में भी जाति और धर्म ला रहे हैं। तो ये मिलाकर मैं इसे पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता मानता हूं और जो पूरे प्रदेश की स्थिति है वही बलिया में हुआ। सर, बिहार चुनाव पर क्या कहेंगे? लोग जनता पार्टी अलग से लड़ रहा है, बीजेपी का घाटा हो गया। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ रामविलास पासवान जी को। उनसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई रहा नहीं, और जब उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया तो ये समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार की किश्ती डूब रही थी। वो जहाज डूबने वाला था, वरना रामविलास पासवान उस जहाज को छोड़ते नहीं कभी। और जो परिस्थितियां हैं बेरोजगारी की, 15 साल से जनता को जिस तरह वहाँ पर बेरोजगारी दी गई, आपने और हमने खासतौर से मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के लोगों ने देखा होगा कि लाखों बिहार के लोग जो मजदूर थे कहीं पैदल चल के यहाँ से गए। ये दर्शाता है कि बिहार सरकार ने कोई प्रबंध उनके लाने का नहीं किया था। दूसरा, वहाँ रोजगार नहीं है। तीसरा, भ्रष्टाचार चरम पे है। चौथा, यहाँ हम 13 बलात्कार हुए एक सप्ताह में। वहाँ तो मुजफ्फरपुर में जो संवासनी गृह था उसमें रोज बलात्कार हो रहा था, और उसकी जो मंत्री थी और जिनके पति का वो था उसको भी टिकट दे दिया उन्होंने मुजफ्फरपुर से। तो ये दर्शाता है जनता ने मन बना लिया। बिहार की जनता का मन बना हुआ है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन नीतीश कुमार की रवानगी तय है और राजद कांग्रेस दोनों की सरकार का 2/3 बहुमत से तय है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.